नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट एंड करियर चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एमकॉम कोर्स के बारे में पूरी जानकारी। एमकॉम क्या है, एमकॉम करने के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए, एमकॉम में कितनी फीस लगती है, एमकॉम के सिलेबस के बारे में भी हम जानने वाले हैं कि आपको एमकॉम के अंतर्गत कौन कौन से पाठ्यक्रम पढ़ाए जाते हैं। इसके साथ ही वीडियो के अंत में हम जानेंगे एमकॉम के बाद आप कौन से क्षेत्र में रोजगार पाकर कितनी सैलरी कमा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को कृपया अंत तक जरूर देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल जाए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं एमकॉम क्या है। दोस्तों एमकॉम का पूरा नाम मास्टर ऑफ कॉमर्स होता है। एमकॉम एक पोस्ट ग्रेजुएट एकेडमिक डिग्री मानी जाती है जो 2 साल के अंतर्गत कंप्लीट की जाती है। मास्टर डिग्री कोर्स अकाउंटिंग, इकोनॉमिक, मैक्रो इकोनॉमिक, मनी और बैंकिंग सिस्टम, इसके साथ ही बिजनेस की विशेषताओं के बारे में एमकॉम के अंतर्गत पढ़ाया जाता है और इन सभी सिद्धांतों को इसके अध्ययन में शामिल किया जाता है। अब दोस्तों इसके बाद जानते हैं एमकॉम कोर्स में लगने वाली फीस के बारे में। दोस्तों एमकॉम कोर्स की फीस लगभग 20,000 से लेकर 30,000 तक होती है। यह फीस अलग अलग कॉलेजों में अलग अलग होती है। यह डिपेंड करता है कि आप प्राइवेट कॉलेज से कर रहे हैं या गवर्नमेंट कॉलेज से। यदि आप गवर्नमेंट कॉलेज से एमकॉम की कोर्स कंप्लीट करते हैं तो आप बहुत कम फीस में ही एमकॉम कोर्स को पूरा कर सकते हैं। अब आइए जानते हैं एमकॉम कोर्स के लिए योग्यता के बारे में। दोस्तों एमकॉम में प्रवेश लेने के लिए आपको बैचलर इन कॉमर्स की डिग्री लेनी होगी या फिर दूसरे बैचलर डिग्री प्राप्त करनी होगी। एमकॉम में प्रवेश लेने के लिए आपका ग्रेजुएट होना बहुत ही आवश्यक है। दोस्तों यदि आप इस वीडियो में हैं तो आपको पता होगा कि बीकॉम कोर्स क्या है। यदि आपको बीकॉम कोर्स की जानकारी नहीं है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर या फिर वीडियो के टॉप राइट कॉर्नर में दिए गए लिंक पर जाकर बीकॉम कोर्स की पूरी जानकारी देख सकते हैं, जिसमें हमने आपको डिटेल में बीकॉम कोर्स के बारे में बताया है। तो ये तो थी एमकॉम कोर्स करने के लिए योग्यता। अब चलिए जानते हैं एमकॉम के सिलेबस के बारे में। दोस्तों एमकॉम कोर्स के अंतर्गत 2 तरह के पेपर्स होते हैं। पहला होता है कंपलसरी पेपर और दूसरा होता है ऑप्शनल। कंपलसरी पेपर के अंतर्गत कुछ प्रमुख पेपर्स आते हैं जैसे कि अकाउंटिंग फॉर मैनेजरियल डिसीजन, बिजनेस इन्वायरमेंट, कंप्यूटर एप्लीकेशन इन बिजनेस, कॉर्पोरेट फाइनेंस एंड अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट लीगल इन्वायरमेंट, कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग, ई-कॉमर्स, इकोनॉमिक्स फॉर ग्लोबल ट्रेड एंड फाइनेंस, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट एंड ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, मार्केटिंग मैनेजमेंट, स्टैटिक एनालिसिस और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। इसके साथ ही ऑप्शनल पेपर्स के अंतर्गत कुछ प्रमुख पेपर रखे जाते हैं जैसे कि बैंकिंग एंड फाइनेंस, कमर्शियल बैंकिंग मैनेजमेंट, फाइनेंशियल बैंक मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मार्केट, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट, इंटरनेशनल फाइनेंस इत्यादि। तो दोस्तों यह थी एमकॉम कोर्स का सिलेबस। अब चलिए जानते हैं एमकॉम कोर्स के बाद सैलरी आपको कितनी मिल सकती है। दोस्तों एमकॉम करने के बाद आपको अच्छी खासी सैलरी मिल जाती है। एमकॉम के बाद फ्रेशर्स लेवल पर आपकी सैलरी कम से कम 20,000 से लेकर लगभग 30,000 तक हो सकती है और कुछ एक्सपीरियंस के बाद अगर आप किसी एमएनसी कंपनी में जॉब करते हैं तो आपकी सैलरी लगभग 50,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक हो सकती है। हर क्षेत्र में सैलरी डिपेंड करती है आपकी नॉलेज और आपके वर्क एक्सपीरियंस के ऊपर। अब चलिए जानते हैं एमकॉम के बाद जॉब प्रोफाइल के बारे में कि आप एमकॉम करने के बाद कौन कौन से पद पर रहकर कार्य कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहला है अकाउंटेंट, दूसरा है अकाउंटेंट असिस्टेंट, तीसरा है टेलर, चौथा है एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, पांचवा है फाइनेंस मैनेजर, छठवा है इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट, सातवां है मार्केटिंग मैनेजर, आठवां है फाइनेंशियल एनालिस्ट और 9वें नंबर पे है मनी मैनेजर। इसके साथ ही आप इन्वेस्टमेंट बैंकर बनकर भी काम कर सकते हैं। तो ये एमकॉम के जॉब प्रोफाइल के अंतर्गत आते हैं। इसके साथ ही एमकॉम के बाद और भी कई सारे जॉब प्रोफाइल है जो कि अलग अलग सेक्टर में बटे होते हैं। आप उन पर भी रहकर कार्य कर सकते हैं। दोस्तों अब बारी आती है एमकॉम के बाद रोजगार क्षेत्र के बारे में कि आप एमकॉम करने के बाद कौन कौन से क्षेत्र में रोजगार पा सकते हैं। एमकॉम करने के बाद आप कुछ प्रमुख क्षेत्र में रोजगार पा सकते हैं जैसे कि वेरियस कॉर्पोरेट सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, इकोनॉमिक कंसल्टिंग फर्म्स, कस्टमर डिपार्टमेंट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंपनीज, इंडियन सिविल सर्विस, इंडियन स्टैटिकल सर्विस, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस और इसके साथ ही इंश्योरेंस इंडस्ट्री। आप इन सभी क्षेत्र में जाकर बेहतर रोजगार पा सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने जाना एमकॉम कोर्स की पूरी जानकारी के बारे में। यदि आप किसी अन्य तरह की कोर्स की जानकारी चाहते हैं तो दोस्तों आप इस चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर कोर्स की जानकारी देख सकते हैं, जिसमें आपको सभी तरह की कोर्स की जानकारी दी गई है। और इसी तरह की जानकारी से भरी वीडियो पाने के लिए कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर करें और हमें सपोर्ट करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।